हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे एक 2D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे स्प्लाइन के ऊपर और यहाँ पे एक रेक्टेंगल को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। स्नैप टूल को ऑन किया, फोल्ड करके एक मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्नैप टूल को मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, समझ लो, एक्सट्रूड। और इसका हाइट मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ समझ लो 100। ठीक है, जरा थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ। कितना हाइट इसका मैंने रख दिया। F4 को ऑन किया। ठीक है, ये मेरा 2D शेप मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं, टॉप व्यू में जाऊंगा और यहां पे मैं करूंगा सर्कल। होल्ड किया और बड़ा कर दिया इस तरीके से। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो 2D शेप है इसको मैं कर देता हूँ, एक्सट्रूड को ऑफ किया। तो अगर अगर मैं इसको जूम करता हूं तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। सेम इसी को मैं यहाँ पे पकड़ूंगा और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूं इस साइड में। ओके किया, दोनों को भी सेट कर लेता हूं और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूं डुप्लीकेट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्कल है, इनको सर्कल को सिलेक्ट कर लो ऑल ओवर और इसको मैं कर देता हूं ग्रुप। और इसको भी हम यहाँ पे एक्सट्रूड वैल्यू को अप्लाई करेंगे। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो भी हमारा 2D ऑब्जेक्ट था रेक्टेंगल, जैसे मैं एक्सट्रूड को मैं ऑन करता हूं तो इतना इसका जो रेक्टेंगल सॉरी एक्सट्रूड वैल्यू यहाँ पे हमने दिया था, सेम एक्सट्रूड वैल्यू मुझे मेरे सर्कल के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो आप इस एक्सट्रूड वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक, कॉपी। उसके बाद हम क्या करेंगे, F3 अगर मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पे अगर आपके जो सर्कल है इसको मैं पकड़ूंगा और मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ या फिर आप इसको ऐड भी कर सकते हो। राइट क्लिक करो इस स्क्वायर के ऊपर, इसको करो पेस्ट। जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा तो ये आपके जो अंदर की जो सर्कल्स है ये भी उसके साथ सेम वैल्यू के साथ ये एक्सट्रूड हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे मूव करूं तो ये हो गया हमारा, देखो साइड वैल्यू के अंदर यहाँ पे ये अलग से आप इसका एक्सट्रूड देख सकते हो। कंट्रोल जेड करूंगा और यहाँ पे इसका अमाउंट को मैं इंक्रीज कर देता हूं। तो जैसे हमारा कॉलम होता है, तो कॉलम अगर मुझे यहाँ पे बड़ा दिखाना है मेरे बिल्डिंग्स के अंदर तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाऊंगा और एक रेक्टेंगल को ऐड कर देता हूं, रेक्टेंगल। और एक रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉर्नर रेडियस को अगर मैं बड़ा कर दूं तो कुछ इस तरीके का मुझे इफेक्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सेम इसी को मैं क्या करूंगा, जूम करूंगा F3, तो ये बॉटम में आ गया। मॉडिफायर्स में जाओ, अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट, और इसका जो थिकनेस है इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा और इसको मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ खींच लिया। मॉडिफायर्स में जाएंगे और अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट। ठीक है, उसके बाद इसका जो थिकनेस है यहाँ पे मैं इसको कम कर देता हूं। इसको होल्ड किया और इसी को मैं यहाँ पे मल्टीपल जगह पे कॉपी करने वाला हूँ। इसको मैंने होल्ड किया, नीचे लेके जाऊंगा इस तरीके से और इसके जो समझ लो नंबर ऑफ कॉपीज में कर देता हूँ यहाँ पे 15, 20 कर देता हूँ। ओके, एक्स्ट्रा वाले को मैं हटा देता हूँ। तो ये बन गए मेरे कॉलम्स। सिलेक्ट किया, आर से इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे नीचे, तो ये मेरे हो गए कॉलम्स। उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा फिर से एक रेक्टेंगल आप यहाँ पे ले सकते हो। रेक्टेंगल को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं या फिर यही रेक्टेंगल को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, डुप्लीकेट कर लेता हूं साइड में। ओके, ये हो गया और एक कॉलम। प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक्सट्रूड वैल्यू को मुझे यहाँ पे कम करना है, तो अमाउंट में इसका रख देता हूं समझ लो 50, या फिर इसको मैं कहता हूं 10। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, अभी सेंटर में लेके आता हूं यहाँ पे। अब देखो स्नैप टूल को ऑन कर देता हूं, स्नैप टूल को ऑन किया और यहाँ पे सेंटर में आके मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूं, आर से इसको मैं कर देता हूं स्केल। दिखने में ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसी को सेलेक्ट करो, शिफ्ट से इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट इसका जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को मुझे इसको चिपकाना है। तो क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ पे फिर से स्नैप टूल को ऑन करो
और स्नैप टूल को ऑन करके ना इस कॉर्नर को पकड़ो। F4 को ऑन कर देता हूं मैं, होल्ड किया करेंगे और यहां पे इसको हम ड्रैग करेंगे, इस कॉर्नर के ऊपर छोड़ दो, तो ये एग्जैक्टली उसको पकड़ेगा। आप किसी भी एंगल से देखो, ये उसको स्नैप हो चुका है परफेक्टली उसी पॉइंट। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं अगर एडजस्टमेंट करूंगा तो थोड़ा बहुत बीच में गैप आ जाएगा, नहीं तो इधर उधर सरक जाएगा, तो स्नैप टूल से आपको परफेक्ट पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगा। होने के बाद मुझे क्या करना है, मॉडिफाई लिस्ट में जाओ, टेपर करो, एंटर, और अमाउंट को चेंज करो माइनस में। तो ये बन गया मेरे कॉलम का बेस। तो आपको यहां पे इसको बड़ा रखना है, छोटा रखना है, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। सिलेक्शन करता हूं सभी को एक साथ, और इसको जो है यहां पे मैं कॉर्नर में रख देता हूं। एक कॉपी भी इसका मैं बना लेता हूं, समझो मुझे यहां पे इसका कॉपी। ओके, दोनों को सेट कर लिया और यहां पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो ये बन गया मेरा कॉलम। F4 को ऑफ कर देता हूं, तो ये बन गया मेरे कॉलम। जो भी हमने 2D ऑब्जेक्ट सीखे, उनमें प्रॉपर्टीज सीखे, उसमें आज आपको कॉलम्स बनाने हैं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, कुछ 2D ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, हम जाएंगे यहां पे स्प्लाइन के ऊपर, और यहां पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। कभी भी जब आप यहां पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो सबसे पहले कस्टमाइजेशन, यूनिट सेटअप, और इसको सेट कर लो यहां पे डेसिमल फीट्स के अंदर, इसको कर देता हूं ओके। उसके बाद यहां पे एस फॉर स्नैप टूल। स्नैप टूल यहां पे ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे मिलेगा स्नैप टॉगल। तो जब यहां मैं एस को प्रेस करूंगा, या फिर आप गलती से, कई बार क्या होता है कि आपका एस प्रेस हो जाता है और यहां पे आपको यहां पे एक स्क्वायर दिखाई देता है। तो ये एक चीज क्या होती है कि अगर आपका ग्रिड है यहाँ पे, और आप ग्रिड को यहाँ पे स्नैप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एस को प्रेस करोगे। अब यहाँ पे अगर ऊपर जाते हो, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पे होल्ड कर अगर मैं करूंगा, तो यहाँ पे आपको इसके टाइप्स भी मिलते हैं। साइड में भी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ आपको एंगल स्नैप मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप राइट पे जाओगे तो परसेंटेज स्नैप भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्नैप टॉगल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहां पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूं उस ऑप्शन के ऊपर, उस आइकन के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, तो आपको यहां पे क्या क्या मिलेगा, ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग्स। अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आपको मिलता है ग्रिड पॉइंट्स, उसके बाद मिलेगा आपको वर्टेक्स। ये दो डिफॉल्ट यहां पे आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम ग्रिड पॉइंट के ऊपर देखते हैं। माउस को अगर मैं यहां पे लेके जाऊं, रेक्टेंगल को मैंने सिलेक्ट किया है, और यहां पे आप देख रहे हो कि जहां पे भी आपके स्क्वायर लाइन कोलाइड हो रहे हैं या फिर एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, वहां पे ये क्या करेगा, स्नैप कर देगा, चिपक जाएगा, जैसे मैग्नेट होता है उस तरीके से। होल्ड करूंगा और अगर मैं ड्रैग करूं तो ये एग्जैक्टली स्क्वायर बन जाएगा इस स्नैप टूल की वजह से। ठीक है, जैसे अगर मुझे इतना स्क्वायर चाहिए, होल्ड करूंगा, ड्रैग करूंगा, ये बन गया मेरा दूसरा रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पे ग्रिड का हेल्प लेके यहाँ पे अलग अलग जगह पे स्क्वायर एग्जैक्टली लोकेशन पे आप इसको स्नैप कर सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे मैंने इसको जैसे ड्रॉ किया, स्नैप टूल को अगर मुझे ऑफ करना है, अब देखो जब मैं इसके कॉर्नर के ऊपर जाता हूं ना माउस लेके, तो भी यहाँ पे स्नैप हो रहा है। अगर मैं होल्ड किया यहाँ पे और इसको मैं दूसरी जगह पे लेके जाऊं, समझ लो मुझे इसके साथ इसको अलाइन करना है, तो इसके ऊपर जाकर इसको मैं छोड़ देता हूँ। सेम इसको मैं होल्ड किया और यहाँ पे जाके मैं इसके ऊपर इसको छोड़ देता हूँ। सेम इसको मैंने पकड़ा, यहाँ पे इसको मैंने जाके छोड़ दिया। तो आप यहाँ पे वर्टेक्स, मतलब इसकी जो कॉर्नर पॉइंट से इसको पकड़ के मैंने इसको स्नैप करवा दिया मेरे मेन ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये मैंने स्नैप किया ग्रिड स्नैप के थ्रू और वर्टेक्स स्नैप के थ्रू। जब मैं एस प्रेस करता हूं तो ये डिफॉल्ट होता है, राइट क्लिक अगर आप करोगे, ग्रिड पॉइंट्स ऑन है और वर्टेक्स पॉइंट ऑन है। क्लियर, उसके बाद इसको मैं कर देता हूं क्लोज। बाकी जो यहां पे स्क्वायर है इनको मैं डिलीट कर देता हूं, ये मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद स्नैप टूल को अगर मुझे ऑफ करना है तो फिर से आप एस प्रेस करना पड़ेगा, ये ऑफ हो जाएगा। सेट करो 2D ऑब्जेक्ट को, और हम यहां पे क्या करेंगे, हम जाएंगे मॉडिफायर्स के अंदर। मॉडिफायर्स के अंदर जाके हम यहां पे करेंगे एक्सट्रूड, एंटर, और यहां पे हम बढ़ाएंगे अमाउंट। तो ये आपका 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप यहां पे 2D ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इसके अंदर अगर आपको सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं,
तो आप जाओगे यहाँ पे सेगमेंट सेक्शन के अंदर और सेगमेंट को आप यहाँ पे बढ़ाओगे। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, तो बाकी कमांड जब आप इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हो तो यहाँ पे सेगमेंट्स होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं जाऊं मॉडिफाई लिस्ट के अंदर और यहां पे मैं टाइप करूंगा बेंड और इसको मैं करूंगा एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा और यहां पे अगर मैं एंगल को अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो यहां पे ये बेंड हो जाएगा। अब इसको 360 डिग्री आप यहाँ पे इसको बेंड कर सकते हो, प्लस के अंदर और माइनस के अंदर भी। यहां पे मैं इसको कर देता हूं 90 डिग्री, ये हो गया मेरा बेंड। अब इस बेंड को आप डायरेक्शन भी दे सकते हो। डायरेक्शन के ऊपर जाऊंगा और अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये यहां पे डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर मैं इसको कर देता हूं 0 तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको मैं कहता हूं 90 डिग्री, तो आप इसका रोटेशन एंगल चेंज कर सकते हैं। सेम एक्सिस के अंदर अगर आप जाओगे, यहाँ पे जेड एक्सिस के अंदर है, वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं करूं तो ये ऊपर से यहाँ पे आपको यहाँ पे बेंड मिलेगा। अगर इसको मैं एंगल को चेंज करूं तो यहां से भी आप इसको बेंड कर सकते हो। सेम एक्स एक्सिस के लिए भी यही चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कर देता हूं जेड, जेड एक्सिस के ऊपर मैंने इसको बेंड किया और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे 160 डिग्री या फिर सॉरी 180 डिग्री इसको मैं बेंड कर देता हूं। उसके बाद लिमिट इफेक्ट को ऑन करो। अब ये लिमिट इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा और यहां पे अगर मैं अपर लिमिट को अगर मैं बढ़ाऊं तो ये लिमिटेशन अप्लाई कर देता है, मतलब कितना आपको बेंड रखना है और कितना एरिया आपको स्ट्रेट रखना है। तो आप इसको लिमिटेशन दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको अपर लिमिट दिया, कितना दिया, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके ये इसका है गाइडलाइन और इसी को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। जहां पे इसको मैं रख देता हूं तो ये उसको उतना बेंड करेगा। सेम अगर मैं यहाँ पे लोअर लिमिट को अगर यहाँ पे मैं चेंज करूं, इसको मैं माइनस कर देता हूं, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर मैं इसको चेंज कर सकता हूं। समझ लो कि मैं इसको कर देता हूं -50 डिग्री, एंटर। तो मैंने क्या किया, इसका लिमिटेशन चेंज कर दिया, तो एक एल शेप मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे साइड एंगल से देखता हूं तो ये फ्रंट से इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मतलब इतना रख रहा हूं मैं, राउंड फिगर रखूंगा -45, एंटर। तो ये बन गया मेरा लोअर लिमिट। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेंड के अंदर इस एरो के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आपको मिलता है गिज्मो। अब ये गिज्मो क्या होता है, F3 जब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, F3 जब मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप कुछ देखोगे ऑरेंज कलर में, ये इसके गाइडलाइंस। तो जब भी मैं यहाँ पे इस गिज्मो को क्लिक करूंगा तो ये सेट हो जाएगा येलो के अंदर। जैसे इसको मैं पकड़ूंगा और अगर मैं इसको मूव करूं तो जितने भी येलो लाइंस है ना, ये उसी को फॉलो करता है। तो हम इसको बोलते हैं ये गिज्मो। अगर मैं यहाँ पे F3 को मैं फिर से करूंगा, प्रेस करूंगा और अगर मैं इसको मूव करूं तो एक सांचे जैसा एक शेप है देखो, और वो उसी के अंदर फ्लोट हो रहा है। ठीक है, तो ये था इसका गिज्मो। उसके बाद यहाँ पे सेंटर को अगर मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूं और सेंटर को अगर मैं यहाँ पे मूव करूं तो ये प्लस और माइनस के अंदर आप इसको शिफ्ट कर सकते हो स्ट्रेच करने के लिए, और यहाँ पे माइनस स्ट्रेचिंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। लेफ्ट में राइट में सभी डायरेक्शन में आप इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी एंगल में अगर आपको इसको करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। लेफ्ट में अगर राइट में नहीं हो रहा है तो ये अप एंड डाउन इसको करके देखो, तो वो दो डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे बेंड इफेक्ट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, बेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करो, डिलीट करो, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा मॉडिफाई लिस्ट के अंदर और यहां पे मैं करूंगा ट्विस्ट इफेक्ट, एंटर करूंगा और यहां पे अगर इसका एंगल में यहां पे चेंज करूं तो आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो। यहां पे आपको बायस नाम का एक ऑप्शन मिलता है और एक, तो अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कहां तक ये मुझे ट्विस्ट चाहिए, टॉप पोर्शन के अंदर या फिर बॉटम पोर्शन के अंदर, तो आप यहाँ पे इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। कंट्रोल जेड, एक्सिस अगर आपको चेंज करना है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो आप इसका जो ट्विस्ट है आप इसको एंगल भी दे सकते हो। उसके बाद सेम यहाँ पे लिमिट इफेक्ट है। अपर लिमिट को अगर यहाँ पे बड़ा कर दूं मैं, तो जैसे स्क्रू ड्राइवर जैसा इफेक्ट होता है कि ऊपर की तरफ वो नॉर्मल होता है, नीचे की तरफ उसका ट्विस्ट ज्यादा होता है। तो अगर मैं इसका एंगल को अगर मैं बढ़ाऊं, ऊपर का पोर्शन
वैसे ही है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मॉडिफाई लिस्ट में जाके यहाँ पे मैं कर देता हूं टेपर, TAPER, टेपर, एंटर करो। और यहाँ पे इसका अमाउंट अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊं तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे मुझे चाहिए, है ना, कुछ ऐसा मैंने इसको ऊपर की तरफ टेपर कर लिया। तो जैसे खीला होता है उस तरीके का कुछ मुझे इफेक्ट चाहिए तो भी मैं इसको कर सकता हूं। ठीक है। सेम टेपर के अंदर भी अगर मैं ऐसे एरो के ऊपर क्लिक करता हूं, गिज्मो के ऊपर क्लिक करूंगा और इसका गिज्मो अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं तो इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपका गिज्मो मूव होगा वैसे आपका शेप चेंज हो जाएगा, लेफ्ट में राइट में, जैसे आप इसको करना चाहते हो उस तरीके से आप कर सकते हो। सेंटर यहाँ पे भी वही तरीके से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गिज्मो और सेंटर का यूज करके आप इसको सही पोजीशन के ऊपर इसको अप्लाई कर। तो आप यहाँ पे टेपर, ट्विस्ट और एक्सट्रूड, इन तीनों को मैंने यहाँ पे यूज किया एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। और इसको अगर मैं ऑन ऑफ करता हूं तो इसको आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। सेम यहां पे अगर मैं जाता हूं ट्विस्ट के अंदर, सॉरी, यहां पे मैं जाऊंगा टेपर के अंदर और यहां पे अगर मैं कर्व को अगर मैं इंक्रीज करूं तो आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आइसक्रीम कोन होता है उस तरीके का कुछ आपको इफेक्ट चाहिए तो भी आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखो, जैसे इसका लिमिटेशन में बढ़ा रहा हूं ना, एक लिमिट होने के बाद वो फट रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर सेगमेंट्स नहीं है। तो सेगमेंट अगर मुझे यहाँ पे इंक्रीज करने तो क्या करेंगे, एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करो, सेगमेंट्स को इंक्रीज करो। जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो इसका स्मूथनेस वैल्यू और इसका जो मुड़ने का वैल्यू जो होता है, फोल्ड होने का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज होता है, ये ज्यादा स्मूथ दिखने लगेगा। तो ये था हमारा टेपर। प्लस में करना है माइनस में करना है, दोनों भी आप इसको कर सकते हैं। सेम एरो के ऊपर जाऊंगा, गिज्मो को अगर मैं पकड़ूं तो इसका भी शेप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, प्लस के अंदर, माइनस के अंदर, कंट्रोल जेड। तो ये था हमारे कुछ प्रॉपर्टीज, हमने 2D प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे सीखे और कुछ मॉडिफायर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई करके सीखे। तो होपफुली आज का जो हमारा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।